जिन फिर बोतल से बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में सब ठीक चल रहा था कि कोरोना फिर सिर उठाने लगा है। शायद यही वजह है कि सरकार को इस संबंध में कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकार के करने से ही सब ठीक हो जाएगा या अब जनता के जागने की भी जरूरत है। कोरोना को हल्के में मत लेना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। और जी, सबसे पहले तो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में मुफ्त जो ये कोविड की आप ये कहिए कि प्रिकॉशन डोज लगनी है या जिसको बूस्टर डोज भी कहते हैं, तीसरी डोज जो है, डोज जिनको लग चुकी है उनको तीसरी, उसके अभियान की शुरुआत की क्या जानकारी है आपके पास, जरा दर्शकों को बताएंगे। हाँ जी अनिल जी, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वैक्सीन अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि मुफ्त डोज या प्रिकॉशन डोज जो है ये लगाई जाएगी। तो जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं ये 30 सितंबर तक जो है ये अभियान 75 दिन। हाँ जी जी, अमृत महोत्सव 75वां साल और 75 दिन। हाँ जी। तो आज इसका शुभारंभ जो है किया गया। शुभारंभ किया गया उन लोगों के लिए जिनकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है और वो 2 डोजेस लगवा चुके हैं ऑलरेडी। इसमें शायद ऐसा भी प्रावधान है कि जिनकी दूसरी भी नहीं लगी है वो दूसरी भी लगवा सकते हैं, या कोई ऐसा हो कि उसने एक भी नहीं लगवाई है किसी कारण, हालांकि बहुत हैरानी की बात होगी, तो शायद उनके लिए भी ये प्रावधान है। ओंकार जी, अच्छा एक चीज आप बताइए ओंकार जी, ऐसा क्या वजह है कि हिमाचल में एक बूस्टर डोज के लिए, प्रिकॉशन डोज के लिए, तीसरी डोज के लिए कोविड की बाकायदा अभियान लॉन्च करना पड़ा है? कुछ आंकड़े हैं किन कारणों से? क्या कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनकी वजह से सरकार को ये सब करना पड़ा, विभाग को करना पड़ा? बिल्कुल अनिल जी, बूस्टर डोज लेने के लिए जन अभियान इसलिए छेड़ना पड़ा है क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर जो है वो जोरदार दस्तक दी है। अब मैं आंकड़ों की तरफ आता हूँ ताकि हम सभी समझ सके स्थिति की गंभीरता। सबसे बड़ा आंकड़ा तो यही है कि हिमाचल में कोरोना वायरस की संक्रमण दर जो है वो 15% तक पहुंच गई है। ये पिछले कल के आंकड़ों के आधार पर है, एक दिन के आंकड़े। पिछले दिन के एक ही दिन का मैं बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि बीते 24 घंटे में 3776 लोगों के सैंपल लिए गए और इनमें से 564 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। लगभग 15% लोग, तो 100 में से 15 लोग पॉजिटिव मिले। और अभी जो आप देखेंगे कि 2645 लोग जो हैं वो कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। कांगड़ा में 115 मरीज मिले हैं, मंडी शिमला में 100 केस मिले हैं और इस वक्त कांगड़ा में स्थिति जो है वो कहीं कहीं बिगड़ने वाली है, बिगड़ चुकी है। यहाँ एक्टिव मरीज जो हैं वो अनिल जी 600 पहुंच चुके हैं और चंबा भी इसके दूसरे नंबर पर आता है, वहाँ करीब 500 के लगभग जो है वो मरीज पाए गए हैं। ठीक है। और अगर हम पूरे ही देश की अनिल जी बात करें तो पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो करीब 15,000 तक पहुंच चुका है एक्टिव केसेस एक दिन में। जी, हमें इससे बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। देखिए सही बात है, हम में से 2 डोसेस तो अधिकतर लोग लगवा चुके हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई, क्योंकि ये जो वैक्सीन है, जो दवाई हम अपने शरीर में डलवा रहे हैं, उसकी कुछ लिमिट होती है कि इतने दिन तक। अब जब शायद वो कम होने लगी, हालांकि ऐसे अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं कि जो पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं उन्होंने कितनी डोज लगवा रखी थी, है ना। अभी तक ये आंकड़ा सामने शायद कुछ दिनों में आ जाए, लेकिन फिर भी जिसने प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है, बूस्टर डोज नहीं लिया, बहुत जरूरी। अच्छा ओंकार जी, एक और बात, स्वास्थ्य विभाग की बात सुनने का समय फिर से आ गया, शायद हम नहीं सुन पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग रोज नई जानकारियां दे रहा है, रोज नई अपील जारी कर रहा है। एक अपील तो उसमें से ये है कि हॉस्पिटल में अब मास्क अनिवार्य हो गए हैं दोबारा से। अब यानी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं आपको मास्क लगाना ही होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि, और दूसरी बात है कि सैंपलिंग पे जोर दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से पिछले कल 15% का उछाल आया है एक्टिव केसों में, तो उस तरह के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग भी तेज कर दी है और उसमें जो है काफ़ी तेजी लाई जा रही है। 3000 के आसपास सैंपलिंग हो रही है। और जहाँ तक मास्क पहनना है या उचित दूरी बनाए रखना है, तो हम कोरोना के पहले ही फेज में, जब पहला लॉकडाउन लगा था, तो तभी से ये हमारे स्वभाव में अब आ चुकी है बातें। अब हमें इससे बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर हमें मास्क लगाना पड़े तो उसको हम जरूर मास्क लगाना पड़े तो लगाना चाहिए। देखिए आपने बात की लॉकडाउन की, देखिए याद करिए वो दौर। जी
हम महीनों घर के अंदर रहे, है ना, मतलब हर कहीं आप ये देखिए कि हर कुछ अपसेट कर देने वाला था। चाहे वो इकोनॉमी थी, बच्चों की पढ़ाई थी, लोगों का स्वास्थ्य था, दिनचर्या थी, बिजनेस था, सब कुछ। और जी ये सही है कि अब हम उन पाबंदियों के दौर में हरगिज लौट नहीं सकते हैं, ना सरकार लगाएगी, ना कोई लगने देगा, ना कोई चाहेगा कि लगे। लेकिन अब अगर पाबंदियां नहीं लगनी है, हमें भी नहीं चाहिए, तो विकल्प क्या है सरकार के पास, प्रशासन के पास और जनता के पास, आपकी नज़र में? बिल्कुल अनिल जी, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि जिस दौरान पहला लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, उस दौरान जो हमने सावधानियां बरती हैं, आज भी अगर कोरोना इस तरह से सिर उठाने लगा है तो हमें पुनः उन सावधानियों को अपनाना चाहिए और बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, कांगड़ा, शिमला, मंडी और चंबा का। तो चंबा में आप देखें कि 63 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में पिछले कल के मामले हैं, क्योंकि अभी आज के हमें उपलब्ध नहीं हुए थे। तो और कांगड़ा जो है सबसे टॉप पे चला हुआ है। तो इन मामलों को अगर हमने कम करना है तो हमें सावधानियों की तरफ जो है वो जरूर जाना चाहिए। जी, इसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ सावधान होने की। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पे, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे अगर आप सैंपलिंग करेंगे तो मामले भी ज़्यादा आ सकते हैं अगर वो कहीं उपलब्ध हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ वही याद रखने की बात है कि वो दौर अब दोबारा हम नहीं लौटने देंगे, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हुए थे, बहुत परेशान हुए थे। और कार जी, एक और चीज़ जो मैं आपसे आप कहना चाहूँगा, एक बड़ा हैरानी वाली बात है कि हम हिमाचल प्रदेश के लोग, या हमारा हिमाचल प्रदेश पहले और सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड डोज जो लगी थी कोविड-19 के अगेंस्ट हमारे पास, उसमें हम टॉप पे रहे थे। सबसे पहले हिमाचल जो था वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हुआ था, चाहे वो फर्स्ट डोज को लेके था, सेकंड डोज को। अब ऐसी क्या वजह हो गई है कि हम लापरवाह हो गए हैं कि बूस्टर डोज नहीं लगवाई हमने? अब तक लग जानी चाहिए थी, सभी लोगों को पता है कि जो अभियान था वो खत्म हुआ, इतना टाइम हो गया था कि अब बूस्टर डोज सबको लग जानी चाहिए थी, फिर भी अभियान चलाना पड़ रहा है। क्या वजह है? क्या हम लापरवाह हो रहे हैं? बिल्कुल, अभियान अनिल जी इसलिए चलाना पड़ रहा है कि हम थोड़ा लापरवाह हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात है अज्ञानता की। हमें यही नहीं पता चलता है, अगर हमें 1-2 दिन खांसी हो जाए, हल्का जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो हम ये उसको जो है वो बढ़ाते जाते हैं। हम सोचते हैं कल डॉक्टर के पास जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे बीते बीते हफ्ता 10 दिन बीत जाए, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है जी आपको कोरोना हो गया है। तो ऐसी स्थिति आने ही ना दें। अगर आपको हल्का बुखार महसूस होता है या कहीं खांसी होती है तो इसका इलाज जो है वह तुरंत डॉक्टर के पास जाने के बाद ही हो पाएगा। हम किसी का वेट नहीं कर सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह का जो है वो ये भी नहीं सोचा जा सकता है कि जी हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो पता नहीं इंजेक्शन के बाद हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी या हमारा कोई ऐसा नुकसान होगा। तो इस तरह के डरने की कोई भी बात नहीं। जी जी जी, बिल्कुल अज्ञान। देखिए हिमाचल, हम बहुत पढ़े लिखों का प्रदेश है ना, हम सरकार की हर चीज़ों से को फॉलो करते हैं, और हमें सब, और वो हमने प्रूफ दिया है फर्स्ट और सेकंड डोज के जो है। हम शायद लापरवाह हो गए, लेथार्जिक भी हो गए, थोड़े से करवाते हैं यार, कोई बात नहीं, सब ठीक है, चला हुआ। बस हमें थोड़ा सा ये एटीट्यूड अभी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हमें पता है बारिश है, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, खेती के भी काम है, लेकिन सेहत भी ज़रूरी है, और सेहत में देखिए परिवार के बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हम अगर ध्यान रखेंगे तो सबका ही भला होगा, समाज का भला होगा।